नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इसमें। मैं आपका साथी वार जाट आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आता रहता हूं। आज इस इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके लिए टीचर भर्तियों के बारे में जानकारी लेकर आया हूं और आपके लिए टीचर भर्तियों का नोटिफिकेशन है। मैं आपको OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर उपलब्ध मैं आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन इसके अंदर मिल जाए। ठीक है, तो ये जो भर्ती है आप TGT, PGT और PRT कोई भी दे सकते हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं 3rd ग्रेड हो गया मिनिमम आपका, उसके बाद 2nd ग्रेड हो गया, उसके बाद आपका 1st ग्रेड हो गया। ये आपकी तीनों ग्रेड की जो भर्ती है आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इस तीनों ग्रेड की भर्ती के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे दूंगा ताकि आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी आप कर रहे हैं और वही चीज़ें आपके लिए वापस जा रही है, तो आप इसके अंदर भी फॉर्म अप्लाई करके अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं कि आपका कैसा रहेगा। नौकरी लगती है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आप अपने स्टेट के अंदर फॉर्म भरते हैं, अपने स्टेट की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे स्टेट के अंदर भी लगते हैं तो अपना एक सपना साकार जरूर होता है कि गवर्नमेंट जॉब मुझे मिला है, और इसके बाद आप वहाँ पे रहते हुए भी आप अपने स्टेट की भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें तो अपने स्टेट के अंदर भी आ सकते हैं, संभव है। और हर एक स्टेट के अंदर आप जाके नौकरी कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर कोई भर्ती आती है तो बाहरी स्टेट वाले ज़रूर फॉर्म भरते हैं। हाँ, ये जरूर रहता है कि उस स्टेट का कुछ सीखे रहता है और वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। आप पर्टिकुलर एज उस टीचर की उस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वो चीज़ें पढ़नी जरूरी होती है, लेकिन आप बाकी चीज़ें कॉमनली तो पढ़ते ही हैं, उसकी कुछ चीज़ें हो तो वो आपको पढ़नी चाहिए। और जो 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो तो एक सब्जेक्ट निर्धारित होता है, तो उस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ना चाहिए। तो ऐसे में आपके लिए बड़ी भर्ती जो आपकी है ये है वो आपकी आई है आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर। इस आंध्र प्रदेश के अंदर 2 डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती आई है, एक स्कूल डिपार्टमेंट के अंदर है, एक रेजिडेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर है। स्कूल डिपार्टमेंट वाला जो एक स्कूल के अंदर टीचर जो लगते हैं उनको पढ़ाया जाता है, स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं उनको पढ़ाया जाता है। रेजिडेंशियल के अंदर आप जो आपके गवर्नमेंट के हॉस्टल बने होते हैं उन गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर स्कूल के टाइम के अलावा जब एक ट्यूशन के टाइम में बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके लिए भी अलग से टीचरों की भर्ती करवाई गई है इनके अंदर ही। ये टोटल लगभग 16,000 के करीबन पदों की भर्ती हुई है। इसके अंदर आपकी तीनों ही है, TGT भी है, TGT और इसके अंदर आपकी PGT भी है, इसके अंदर आपकी PRT भी है। ये आपकी PRT सहित तीनों भर्तियां बहुत बेहतरीन भर्तियां हैं और इस तीनों भर्तियों के बारे में अपनी बेसिक डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश टू इंग्लिश नोटिफिकेशन निकला हुआ है। आप वैसे अपने अपने जो जिला वाइज है जो आप इसके अंदर देख सकते हो पोस्ट निकाली गई है वो आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट निकाली गई है और इसके अंदर जो आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, PS है, BS है, सोशल साइंस है, इन सब के लिए अलग अलग पोस्ट जो निकाली गई है। और आप यहाँ पे टीचरों की पोस्ट देखेंगे, टोटल आपकी पोस्ट यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट वाइज अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये जो आपकी रहने वाली है ये आपकी ऊपर पोस्ट जो दिखाई गई है वो आपकी है स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट की, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैडर वाइज आपके लिए बताइए। ठीक है, और दूसरी है स्कूल एजुकेशन जो आपकी म्यूनसिपैलिटी और जो आपकी म्यूनसिपल जो आप कॉर्पोरेशन है इसके लिए दिखाई गई है जो सब्जेक्ट वाइज है, और उसके अंदर भी आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, इसके अंदर कुछ कम है, आप दोनों देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपकी AP जो आंध्र प्रदेश के अंदर निकाली गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज की अलग पोस्ट है वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। और आपकी इसके अंदर मैं नेक्स्ट बताऊं डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ अलग हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग टाइप की उन्होंने पोस्ट है जो दी है, आप देखिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ आपके लिए यहाँ पे फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो इसके अंदर आपकी एजेज में भी आपके लिए काफ़ी छूट दी है। 18 साल मिनिमम चाहिए और हाईएस्ट आप 44 साल 49 साल तक आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी बड़ी इसके अंदर छूट दी है, तो आप इसके अंदर भी फॉर्म अप्लाई करिए। अपर एज लिमिट जो एक्स-सर्विसमैन है उनको भी आपकी इसके अंदर छूट जो मिली है। ठीक है, और क्योंकि जब आर्मी में वगैरह में होते हैं तो वो आपके ऑनलाइन फॉर्म वगैरह अप्लाई कर देते हैं। आज के ज़माने में ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो ऐसे में छूट देना भी बेसिक अच्छी बात है। और इसके अंदर CBT परीक्षा होने वाली है, आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और इसके अंदर आप पेपर देंगे तो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर ही पेपर लगेगा, आपका राजस्थान के अंदर पेपर नहीं लगेगा। या आप जो भी स्टेट के भर रहे हो वो उसी स्टेट के फॉर्म में आपका पेपर लगेगा। CBT टाइप पेपर होगा। और पेपर की मैं बात करूं यहाँ पे कंडक्टेड फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट फ्रॉम 6/6/2025 टू 6/7/2025 तक आपका इसके अंदर पेपर होने वाला है।
और नोट लगा के इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख भी दिया है, एग्जामिनेशन सेशन विल बी एक्सचेंज और रिड्यूस किया जाता है, तो वो आपका इस साइट के ऊपर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगा। ये गवर्नमेंट की साइट है, इस साइट को आप नोट करके रखिए। ये 2 साइटें हैं, दोनों साइटें इन्होंने मेंशन की है। इसके ऊपर आपको शेड्यूल फिर से भेज दिया जाएगा और यहाँ से ही आप अपना जो है एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। हॉल टिकट वगैरह आपको सारा चीज़ें यहाँ पे ही मिलेगी। और इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न, पीजीटी टीजीटी की और फॉर्म सबमिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट वाइज पोस्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको हर एक चीज़ें यहाँ पे शो कर देगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन क्या नहीं, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, और देखिएगा इसके अंदर आपका फॉर्म भरने का डेट जो आपका प्रेजेंट जो आपका रहेगा वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपका कब से कब तक ये एग्ज़ाम डेट वगैरह होती है, क्या चीज़ें हैं, कब से कब तक ये चल रहा है, ये सारा सिस्टम, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है हायरिंग कर रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने जानकारी इन्होंने जो दी है इस साइट के ऊपर, है ना। और शेड्यूल जो आपका 2025 का इन्होंने दिया है वो शेड्यूल आप देख लीजिएगा। शेड्यूल के अंदर आपको सारी जानकारी मेंशन मिल जाएगी। और इसके अंदर आप देखिएगा सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आपका सब्जेक्ट वाइज जो इवेंट रहने वाला है वो आपको इसके अंदर मेंशन किया है। और फॉर्म नोटिफिकेशन जो आपका 20/4/2025 से स्टार्ट हो गया था, नोटिफिकेशन आ गया था और 20/4 से ही आपका फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। 15/5 तक आपकी लास्ट डेट इसके अंदर रहने वाली है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल वो आपका 20 तारीख 5 महीना 2025 ऑनवर्ड, मतलब 20 तारीख से आपका शुरू कर दिया जाएगा। और इसके बाद मैं बात करूँ 1 महीना बाद आपका एग्ज़ाम डेट का अनाउंस कर दिया जाएगा। डाउनलोड हॉल टिकट जो आपका 30 तारीख के समथिंग आप डाउनलोड कर पाएंगे। और एग्ज़ाम डेट आपकी 6/6 to 6/7 तक आपकी रहने वाली है। 1 महीना एग्ज़ाम चलेगा क्योंकि हर एक सब्जेक्ट वाइज आपका पेपर हो रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आंसर की जो आपकी है सेकेंड डे आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका लास्ट सेकेंड डे आपका इसके अंदर एग्ज़ाम की आंसर की आपके लिए मिल जाएगी। रिसीविंग ऑफ सब्जेक्शन ऑफ NTL की जो रहेगी वो आपका 7 डे टाइम मिलेगा, जिसमें आप फिर से आप अपना कोई भी आपका करेक्शन है वो आप इसके अंदर सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ जो फाइनल की रहेगी वो फाइनल की फिर से रिलीज़ होकर आएगी, वो उसके 7 डे बाद आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अनाउंस मेरिट लिस्ट जो रहेगी, मेरिट लिस्ट इसके अंदर उससे 7 डे बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी निकाल दिया जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन इसके अंदर हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। ठीक है, और दूसरा जो रेजिडेंशियली इन्फॉर्मेशन वाला है वो मैं आपको बता दूं, ये आपका रेजिडेंशियल वाला है। दोनों नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये सारी जानकारी इसके अंदर भी मेंशन है और अलग अलग जोन वाइज पोस्ट हैं, TGT की, PGT की और टोटल क्या है वो सारी जानकारी इसके अंदर मेंशन कर रखी है। इंग्लिश मैथ वगैरह की क्या है, PGT के लिए कितनी है, 23 पोस्ट हैं, वो भी इसके अंदर मेंशन कर रखी है। TGT के लिए सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर मेंशन कर रखी है। ये सारी जानकारी इसके अंदर पोस्टों वाइज आपकी अपडेट है। मैं हो सकता है कहीं पे चूक गया होगा, कहीं जानकारी नहीं दे पाया होगा, वो सारी इसके अंदर मेंशन है। आप अपना आराम से देखिए कि मेरा कर्तव्य बनता है कि आप तक ये जानकारी मैं पहुँचाऊँ। ठीक है, और आगे की आप प्लानिंग अपने खुद से स्तर पर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप खुद से देखेंगे तो आपको जानकारी भी ज़्यादा होगी, तो आपको कोई इश्यू आगे जाके नहीं होने वाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए रखी गई है और इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म डेट वगैरह सेम ही रखी गई है। और इसके अंदर आपका ऑनलाइन जो मेगा टेस्ट होने वाला है वो आपका 20/5 से ऑनवर्ड है। और इसके बाद बात करूँ मैं हॉल टिकट, वो आपका 30 तारीख तक आ जाएगा। और इसके अंदर एग्ज़ाम आपका 6/6/2025 to 6/7/2025 के बीच आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर रिलीज आंसर की वगैरह 7 डे बाद आपका हो जाएगा। ये सारी जानकारी इन्होंने मेंशन की है। तो उम्मीद करता हूँ टीचर भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये भी एक सुनहरा अवसर होने वाला है। आंध्र प्रदेश के अंदर बड़ी शिक्षक भर्ती आई है, इसके अंदर भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कम पोस्टें होने लगती है तो उसमें अदर स्टेट जाना भी पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी लगन के साथ, इसी कड़ी के साथ आप अच्छे से मेहनत करिए, बेहतरीन करते रहिएगा, आपको भी मंजिल मिलेगी, पक्का मिलेगी। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।